हाँ जी बेटा, ये 7th क्लास का फर्स्ट चैप्टर है इन्वायरमेंट। ठीक है, आज मैं आपको 7th का फर्स्ट चैप्टर करवाने जा रही हूँ, ज्योग्राफी का इन्वायरमेंट। इसमें देखो, सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि इन्वायरमेंट क्या होता है। व्हाट इज़ इन्वायरमेंट? इन्वायरमेंट इज़ एवरीथिंग विच सराउंड्स यू एंड अफेक्ट्स योर लाइफ। हमारे चारों ओर जो भी चीज़ें हैं वो क्या है, हमारा इन्वायरमेंट है। और जो भी चीज़ें मतलब आपकी लाइफ पे इफ़ेक्ट करती हैं वो क्या है, इन्वायरमेंट है। ओके, जैसे कि लगा लो कार्स, कि हमारे चारों ओर हमारी फैमिली है, हमारे रिलेटिव हैं, है ना, कि ये भी इन्वायरमेंट है। हम ये भी बिल्कुल ही, ये भी इन्वायरमेंट का ही पार्ट है। और जो भी हमारे चारों ओर हम जहाँ पर भी दूर दूर तक जो भी चीज़ें देखते हैं वो सारा क्या है, इन्वायरमेंट है। ओके, अब देखो कार्स, बाइक, बसेस, बिल्डिंग, रोड, लैंड, माउंटेन, ट्रीज, रिवर, एनिमल, एजुकेशनल सिस्टम, पॉलिटिकल सिस्टम, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ये सब क्या है बच्चे, ये सारा इन्वायरमेंट है। ओके, रिलीजियस सिस्टम, ऑल ऑफ दीज आर इन्वायरमेंट। वट एवर वी सी इन आर सराउंडेड, हम क्या देखते हैं अपने चारों ओर, स्कूल बिल्डिंग्स, ब्लैक बोर्ड, चेयर्स, टेबल्स, एनिमल, ये सब कुछ ही क्या है, हमारा इन्वायरमेंट है। ओके बेटा, नेक्स्ट देखो हमारे पास है कि कंपोनेंट ऑफ इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट के 3 कंपोनेंट होते हैं, नेचुरल इन्वायरमेंट, ह्यूमन इन्वायरमेंट एंड ह्यूमन मेड एनवायरमेंट। अब इसमें क्या क्या आ जाता है, नेचुरल, देखो प्राकृतिक चीज़ें जो हमें कुदरत से मिलती हैं, लैंड, वाटर, एयर, प्लांट्स, एनिमल्स। ओके, इसके बाद है ह्यूमन इन्वायरमेंट। इसमें क्या क्या आ जाता है, फैमिली, रिलीजन, पॉलिटिकल सिस्टम, इकोनॉमिक सिस्टम, कम्युनिटी। अब है ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट। इसमें आता है बिल्डिंग्स, राउंड, ब्रिजेस, पार्क्स, मॉन्यूमेंट। ये सारे किस में आ जाते हैं, ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट में। ठीक है, ऐसे ही जो नेचुरल इन्वायरमेंट है आगे उसके कितने हैं, नेचुरल इन्वायरमेंट के आगे 2 टाइप्स हैं, बायोटिक एंड अबायोटिक। बायोटिक में क्या आता है, लिविंग कंपोनेंट्स, एंड अबायोटिक में नॉन लिविंग कंपोनेंट्स। ओके, बायोटिक में लिविंग क्या क्या आ जाएगा, प्लांट्स, बर्ड्स, एनिमल्स, और अबायोटिक में लैंड, एयर और रिवर। ओके, elements of environment. To understand total environment there is need to have more knowledge about 3 sphere of the earth, atmosphere, lithosphere, hydrosphere. ये डोमेन होते हैं बच्चे, डोमेन ऑफ इन्वायरमेंट। वो कौन कौन से हैं, लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, एटमॉस्फेयर एंड बायोस्फेयर। अब देखो लिथोस्फेयर में क्या क्या आ जाता है, लिथोस्फेयर में सॉलिड पोर्शन ऑफ अर्थ, और हाइड्रोस्फेयर में एरिया ऑफ वाटर, एटमॉस्फेयर गैसेस लेयर दैट सराउंड्स अर्थ, बायोस्फेयर लैंड वाटर आर फाउंड टुगेदर। अब देखो लिथोस्फेयर क्या होता है, स्थल मंडल। ठीक है, लिथोस्फेयर सॉलिड क्रस्ट हार्ड टॉप लेयर ऑफ द अर्थ, इट इज़ मेड अप ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स। इसके 3 लैंडफॉर्म्स हैं, माउंटेन, प्लेट्यू, प्लेन्स। ओके, पर्वत, पठार तथा मैदान। अब जो हाइड्रोस्फेयर होता है, जलमंडल जिसको कहा जाता है, तो उसमें क्या आता है, एरिया कवर्ड बाय वाटर इज हाइड्रोस्फेयर। जो एरिया पानी से कवर होता है उसको क्या कहा जाता है, हाइड्रोस्फेयर। आगे आ जाओ, एटमॉस्फेयर। द एटमॉस्फेयर इज द थिन लेयर ऑफ एयर दैट सराउंड्स द अर्थ। एटमॉस्फेयर में क्या होता है, द एटमॉस्फेयर इज द थिन लेयर ऑफ एयर दैट सराउंड्स द अर्थ। इट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम द हार्मफुल रेज एंड इट कंसिस्ट ऑफ अ नंबर ऑफ गैसियस। ये क्या होती है, एक थिन लेयर होती है और ये बहुत सारे नंबर्स में क्या होते हैं, गैसियस, जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बोहाइड्रेट्स, ये सारे इसमें गैसियस होते हैं, किस पे, एटमॉस्फेयर में। आगे है हमारे पास बायोस्फेयर। बायोस्फेयर में क्या क्या होता है, इट इज़ अ नैरो जोन ऑफ द अर्थ। इसमें देखो, जिसमें कि आपको लैंड, वाटर एंड एयर,
तीनों ही मिलेंगे, ठीक है। इंटरेक्ट विद ईच अदर सो स्पॉट लाइफ, कि जो लाइफ पॉसिबल है वो इसी पर ही है। क्यों? क्योंकि इसमें ये तीनों चीज़ें पाई जाती है। इज द लेयर ऑफ एयर दैट सराउंड्स द अर्थ, इट इज़ अ नैरो जोन ऑफ द अर्थ वेयर लैंड वाटर एंड एयर, इसमें लैंड भी है, वाटर भी मिल जाता है और एयर भी। इंटरेक्ट विद ईच अदर सो स्पोर्ट लाइफ, जो लाइफ को सपोर्ट करते हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास ह्यूमन इन्वायरमेंट। द प्रेजेंट लैंडस्केप ऑफ द अर्थ इज़ नॉट ओनली ड्यू टू नेचुरल फोर्सेस ऑफ द अर्थ बट ऑल्सो ड्यू टू द मैंस थॉट विद द टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ ह्यूमन इन्वायरमेंट के बारे में। मैन हैज़ मेड चेंज इन द फिजिकल इन्वायरमेंट अकॉर्डिंग टू हिज नीड, जो इंसान है वो अपनी नीड के अकॉर्डिंग फिजिकल इन्वायरमेंट को चेंज भी कर सकता है। मैन काइंड हैज़ पास थ्रू 4 स्टेजेस ऑफ इट्स डेवलपमेंट, इट मीन्स डैट प्राइमरली मैन वॉज इन्वॉल्व्ड इन हंटिंग प्रैक्टिसेस ओनली, आफ्टरवर्ड्स इट स्टार्टेड एनिमल्स रेयरिंग, मतलब जो भी उसको चाहिए होता है ह्यूमन इन्वायरमेंट में, जैसे कि उसकी फैमिली आ गई, रिलीजन आ गया, पॉलिटिकल सिस्टम हो गया, इकोनॉमिक सिस्टम हो गया, कम्युनिटी हो गया, उसको क्या चीज़ की ज़रूरत है वो अपने तरीके से भी कुछ चीज़ों को बना सकता है। ओके, तो जैसे कि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स लाइक पोटैटो, मेज, कॉटन, शुगर केन, टी, कॉफ़ी आर बीइंग कल्टिवेटेड एंड ट्रेडेड इवन टू फॉर ऑल एरियाज। नाउ द वर्ल्ड इज़ नोन एज अ ग्लोबल मार्केट, इट मीन्स इफ़ द प्रोडक्शन ऑफ एनी आइटम इज़ इन प्लेंटी एट वन प्लेस। देखो कुछ चीज़ें होती है कि इंसान अपने उसके लिए ये सारी चीज़ें उगाता है ना, इसको कहते हैं ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट, जिसमें कि वो बहुत सारे फल, सब्जियां, कॉटन, शुगर केन, ये सब कुछ एक स्थान से दूसरे स्थान पर बहुत ही इजीली लेकर जा सकता है। क्लियर है? तो आपने ये चैप्टर बहुत ही अच्छी तरह से करना है। अर्थ विच इंक्लूड्स constituents of relief and weather, constituents of environment may be divided in 4 spheres: atmosphere, lithosphere and hydrosphere and biosphere। ठीक है, ये कितने हैं? ये डोमेन होते हैं बच्चे। लिथोस्फेयर यानी कि थलमंडल, जलमंडल और वातावरण, और बायोस्फेयर जीवमंडल। ठीक है, द वर्ल्ड इज लुकड अपॉन एज ग्लोबल विलेज एज मैन हैज़ कोलेक्टिवली मॉडर्न नेचुरल पावर टू इट्स सर्विस, कि जो इंसान है वो अपनी नीड के अकॉर्डिंग भी, मतलब उसकी नीड है वो डे बाय डे चेंज होती रहती है, तो उसके अकॉर्डिंग जो ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट है वो अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग उसको चेंज करता रहता है। तो आगे आपने इसकी एक्सरसाइज भी अच्छी तरह से करनी है। ओके बेटा।